हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Lineage OS जो कि Android 14 पे बेस्ड है। और इसका रिव्यू होने वाला है हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। यहाँ पे हर एक चीज़ मैं डिटेल में कवर करूँगा, कैसी बैटरी बैकअप, कैसा परफॉर्मेंस और क्या बग्स मैंने यहाँ पे फेस किए हैं, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रॉम जो एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, जनवरी का सिक्योरिटी पैच है 2024 का, ओके। और जो कर्नल है वो यहाँ पर Lineage OS का कर्नल आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे फिक्स की ज़रूरत है। CTS प्रोफाइल जो है वो फेल देखने को मिलेगा। बात करूँ Gcam की, तो Gcam में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क करी है। यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कैमरा हो गया या फिर वीडियो हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये ग्रैंड परमिशन के लिए पूछेगा, ओके एनीवे यहाँ पे ये CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग है, बट यहाँ पे ग्रैंड आने में टाइम लग रहा है। और जो गूगल फोटोज़ है उसमें आपको जो है यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हो स्पूफिंग नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे गूगल फीड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है उतनी, जैसे कि आप देख सकते हो। हे गूगल, ओके गूगल यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, तो ये बात ध्यान में लेना। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का सपोर्ट है या नहीं। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है और यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल फास्ट और स्मूथ यहाँ पे ऐप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल इंस्टेंट यहाँ पे ऐप ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है और कोई भी इतना मेजर इशू लैग वैग नहीं है, बहुत फास्टली ये चीज़ें होने को आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई लैग नहीं है, मस्त यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो। बात करूँ कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर। तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर, यहाँ इंटरनेट के अंदर मैं आ जाऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीफर नेटवर्क हम चेकआउट करते हैं, तो प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी फोर्स CA वगैरह इनेबल डिसेबल का ऑप्शन नहीं है, ओके। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे ऐप्स के अंदर आएंगे। तो ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर आएंगे तो ट्रिपचैट का लॉन्चर मिल जाता है। और इसमें भी जैसे कि हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर जो है यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल का एक ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। लिमिट चार्जिंग पे टैप करो, उसके बाद यहाँ पे जितना भी आप चार्ज लिमिट रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है अगर आप बैटरी को ओवरचार्ज होने से रोकना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें वॉल्यूम से रिलेटेड मिल जाएंगी। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस वगैरह वर्क करता है। लॉक स्क्रीन पे बात करूँ तो एम्बिएंट डिस्प्ले भी यहाँ पे वर्क करता है। डायनेमिक क्लॉक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डार्क थीम की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डार्क थीम भी बहुत इंस्टेंटली वर्क कर रहा है। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, बोल्ड टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज। और यहाँ पे जो है नाइट लाइट भी अच्छे से वर्किंग है। डिस्प्ले लाइव डिस्प्ले भी यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो, रोटेशन मिल जाता है, क्लॉक सेवर है, आई मीन स्क्रीन सेवर, ओके। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे ये वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू, तो आप उसको आराम से यूज़ में ले पाओगे। देन डिस्प्ले के बाद यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर होंगे तो डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स आप रख सकते हो, बट यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइप के कलर्स भी साथ में रख पाओगे, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे अगर होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे इसका भी सेटअप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप थीम्ड आइकन्स हो गया वो सेट कर सकते हो, बाकी आइकन और फॉन्ट, शेप, ऐप ग्रेड, ये ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है कि नहीं वो भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा बट फेस अनलॉक यहाँ पे आपको एडेड देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जो है कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन मिलेगा Lineage OS का। तो बटन्स के अंदर आओगे तो इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो। उसके बाद पावर मेनू में जो है आप यहाँ पे अगर एडवांस रिस्टार्ट चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। बाकी एंड कॉल, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च, ये ऑप्शंस मिल जाती है आपको। और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो, पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो।
देन यहाँ पे कीबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड आप सेट कर पाओगे अपने हिसाब से। स्टेटस बार के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड डाउनलोड दोनों के लिए यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है अभी। और बाकी यहाँ पे जो क्लॉक होता है स्मॉल में दिखा सकते हो, एमपीएम सेकेंड्स हो गया सब कुछ। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट आप यहाँ पे दिखा पाओगे, तो ये बैटरी परसेंट मैं आउटसाइड कर देता हूँ आइकन के, तो देखो दिखाई दे रहा है। बाद में ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्विक चैनल मतलब जो क्विक सेटिंग्स है यहाँ से ही आप कर सकते हो इनेबल, ऑटो ब्राइटनेस का भी आइकन रख सकते हो। देन स्टेटस बार यहाँ पे हमने देख लिया। अब चलते हैं यहाँ पे हम जस्टिस के अंदर, तो यहाँ पे जस्टिस के अंदर टच स्क्रीन जस्टिस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जस्टिस आप सेट कर पाओगे। देन नेविगेशन मोड में आओगे तो नेविगेशन कीज या फिर जस्टिस अभी हमने देख लिया, नेविगेशन कीज आप इन्वर्ट कर सकते हो। बाकी प्रेस एंड होल्ड, पावर बटन वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिल जाती है। देन नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो है मल्टी यूजर्स का भी सपोर्ट है और रीसेट ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन इस रोम का। बात करो नोटिफिकेशन पैनल की, स्मूथ है बिल्कुल, देखो बिल्कुल स्मूथ नोटिफिकेशन पैनल है, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैटरी बैकअप कैसा है इस रोम का वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है 8% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलो 1 घंटे में, तो यहाँ पर आपको 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। आराम से आप इसको 8 घंटे यूज़ कर सकते हो। और कंडीशन क्या है, 50% ब्राइटनेस, 5 वाईफाई से कनेक्टेड फ़ोन, और मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन यानी यूट्यूब पे वीडियोस प्ले की है, तो ये है उसका आउटपुट रिजल्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर की, तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो Geekbench 5 स्कोर है वो देख सकते हो, 274 सिंगल कोर, 1169 ये है मल्टी कोर, तो ये कुछ Geekbench 5 स्कोर है। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो वो चीज़ भी देख सकते हो, 93% CPU थ्रॉटलिंग है। मैक्स और मिनी एवरेज वैल्यूज़ भी यहाँ से देख सकते हो। तो ये था ओवरऑल रोम। अब रोम का फ्लैशिंग मेथड क्या है, सिंपल, डायनेमिक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा वाइप करो, फर्मवेयर फ्लैश करो, रोम फ्लैश करो, फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करो। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो, डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE फ्लैश करके रीबूट करो, फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था फ्लैशिंग गाइड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रोम कैसे फ्लैश करना है उससे रिलेटेड, आप उस वीडियो को फॉलो करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ गेमिंग की, हाँ तो गेमिंग वगैरह अच्छे से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल गेम आप अच्छे से खेल लोगे, कोई उतना मेजर इश्यूज़ नहीं होगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है आपको ये रोम बिल्कुल सही देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं देगी, आराम से आप यूज़ में ले सकते हो। इवन बैंकिंग ऐप्स में कुछ दिक्कतें आ सकती है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट फेल्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो इस रोम के अंदर। ओवरऑल रोम मेरे को सही लगी है, लेकिन सेफ्टी नेट को अगर छोड़ दूँ तो ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।